ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और आपने इस सी को ओवर भी कर दिया, आपने इसको अच्छे से फिल कर दिया। फिल करने के बाद जब आपने दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ा तो आपके दिमाग में आया कि नहीं नहीं, इसका आंसर सी नहीं है, द करेक्ट आंसर इज ए। तो अब आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि इस सी को काट के और ए को ओवल कर दें। तो अगर आप ऐसा करते कि सोच रहे हैं कि आप सी को काट दें और ए को डार्कन करके अपना आंसर ठीक हो जाएगा, तो नहीं जी, वो बिल्कुल गलत होगा। आपने क्या करना है, इफ यू थिंक, पहले आपने सोचा कि सी ऑप्शन है, आपने यहाँ पे सी को ओवल कर दिया, लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा आंसर तो ए है इस क्वेश्चन का, तो आई एम श्योर कि इसका आंसर ए ही है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ए लिख देना है। क्योंकि ऑप्शंस में आपको ए बी सी डी स्मॉल में दे रखे हैं, तो आप ए बी सी डी जो भी आप ऑप्शन यहाँ लिखना चाहेंगे उसको ध्यान से स्मॉल में ही लिखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे थोड़ा सा स्टाइल में लिखते हैं ना, तो कई बार अगर आपने स्टाइल आपका गड़बड़ हो गया, लाइक अगर आपने ए को ए ऐसे लिखते हैं ना, इसको तो छोड़ दीजिए, आप ए ऐसे लिखते हैं ना, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया, गलती से भी अगर आपने इसको ऊपर कर दिया, तो ये क्या लगेगा, ये डी लगेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइटिंग डाउन द अल्फाबेट्स। कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल ही लिखिएगा। तो यहाँ पे आपने ए लिख दिया। अब क्या होगा, अब एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो देखेंगे कि ओके, इस बच्चे ने सी को डार्कन कर रखा है लेकिन ए ऑप्शन लिख रखा है, तो वो किसको कंसिडर करेंगे, वो इसको कंसिडर करेंगे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जामिनर के लिए आपने यहाँ क्या लिखा है, दैट विल बी द प्रायोरिटी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो भी दिमाग में डाल लीजिए। मेरे पास अभी आज रेड मार्कर अच्छे से काम कर रहा है, सो आई एम यूजिंग रेड मार्कर। मैं फिर से आपको बोलूंगी, डू नॉट यूज एनी अदर पेन इन द OMR शीट एक्सेप्ट फॉर ब्लू एंड ब्लैक, एंड दैट टू अ बॉल पॉइंट। ओके, जेल पेन नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। चीटिंग करने की संभावना नहीं है, क्लास में सिर्फ 12 ही बच्चे बैठे हैं, इन्विजिलेटर है, ऑब्जर्वर है, तो आप चीटिंग तो कर ही नहीं सकते। सो लास्ट मूवमेंट का भी वेट मत कीजिएगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी हिंट। सो यू हैव टू बी श्योर that if you do not know the answer of any of the question और आपको लगता है कि आपको कोई हिंट नहीं है, you don't want to attempt the question, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, तो आप इसको डार्कन कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया था यही क्वेश्चन नंबर हैश वाले कॉलम में भी लिख रखा है। सो यू विल डार्कन द दिस, ये 2 को आप डार्कन कर दोगे। ओके, ये सर्कल बहुत बड़ा हो गया है तो मैं इसको अलग अलग तरीके से डार्कन कर रही हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ब्यूटीफुली कहने का मतलब है सफाई से डार्कन कीजिएगा। ओके, अब क्या होता है, मैंने इसको डार्कन कर दिया, फिर मुझे रियलाइज होता है कि अरे नहीं, इसका तो मुझे हिंट है एंड मुझे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो सोच रही हूँ वही ठीक ऑप्शन है। यानी कि अगर आपको बाद में यह रियलाइज हो कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला जो ऑप्शन था ना वो बिल्कुल ठीक था, भाई आई एम श्योर कि इसका आंसर यही होना चाहिए, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में पहले नहीं आया। फिर आपने इसमें मेहनत की, आपने सी को पूरी तरीके से डार्क किया, अच्छे से डार्क किया, और अब आप श्योर हो, पहले आप श्योर नहीं थे, अब आप श्योर है कि इसका आंसर सी ही है, और आपने यहाँ सी लिख दिया। आप तो श्योर है, घर में आके आपने कह भी दिया मेरा पेपर बड़ा ही अच्छा हुआ है, एक क्वेश्चन में डाउट था वो मैंने ठीक कर दिया, मुझे तो पूरे नंबर मिलने हैं। लेकिन नहीं, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे एग्जामिनर स्टार वाले कॉलम को प्रायोरिटी दे रहा है ओवर दीज 4 कॉलम्स, ऐसे ही एग्जामिनर हैश वाले कॉलम को प्रायोरिटी देंगे ओवर दिस कॉलम। इज दिस क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जल्दबाजी में या फिर किसी भी वजह से आप होपलेस हो गए और आपने कहा मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, और आपने इसको फिल कर दिया। तो इसको फिल करने के बाद ये क्वेश्चन आपका मतलब अनअटेम्प्टेड। मैं फिर से आपको बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख रखा है यही हैश वाले कॉलम में लिख रखा है। अगर आप इसको डार्कन कर देते हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड है। कॉपीज को मैनुअली भी चेक किया जाएगा, स्कैन भी किया जाएगा। ओके, अगर आप इसको डार्कन कर देते हैं, फिर अगर आप इसका सही ऑप्शन भी लिख देते हैं, उसके बावजूद यही माना जाएगा कि यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, एंड 0 मिलेगा इसमें। ओके, तो ये गलती मत कीजिएगा ताकि आपको 0 ना मिले। अगर आप कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं करते हैं,
आप भूल गए, आपने सोचा आप बाद में करेंगे, बाद में आप भूल गए, आपके दिमाग से निकल गया, आप लास्ट मोमेंट के हैसल में रह गए और आपने कोई भी ऑप्शन ना तो चूज किया, ना ओवल किया, ना डार्कन किया, ना यहाँ लिखा, ना ये किया, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्टेड माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने अटेम्प्ट किया है, और क्योंकि आपने कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं लिखा है इसलिए इसमें 0 मार्क्स रिवॉर्ड कर दिए जाएंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, याद रखना जो स्टार होता है मतलब स्टार ओके उसको कंसिडर किया जाएगा ओवर दीज 4 कॉलम्स, हैश को कंसिडर किया जाएगा ओवर दिस कॉलम। तो इसको डार्कन करने से पहले 100 बार सोचो। और एक और चीज है, उल्टा मत चलना, ये मत सोचना अच्छा फर्स्ट का तो मुझको आता ही नहीं, लाओ ये वाला पहले भर देता हूँ, ये वाला अगर पहले भर दिया तो इधर भरने वाला वेस्ट हो जाएगा। ओके तो लास्ट मोमेंट तक ना एक तो होप नहीं छोड़नी है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद अगर आपको ये रियलाइज होता है कि अरे इसमें तो कुछ आता ही नहीं मुझे, या तो क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, टेक अ डीप ब्रेथ। आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपके टीचर्स ने आपको अच्छा पढ़ाया, आपके पेरेंट्स ने आपको इस कोरोना टाइम में पढ़ाया है, बहुत मेहनत किया आपके ऊपर, इसलिए होपलेस नहीं होना है। आराम से बैठो, रिलैक्स करो, रिकॉल ऑल द थिंग्स, कहीं नहीं भागे जा रहे हैं, टाइम आपको अच्छा खासा मिला, यू गॉट 90 मिनट्स, 90 मिनट्स आर इनफ, प्लस आपको रीडिंग टाइम भी मिला है 20 मिनट्स, तो रिलैक्स होके बैठिए। OMR शीट भरनी है, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आराम से बैठ के रिकॉल करो, अपने सारे टॉपिक्स को सोचने की कोशिश करो, कोई फर्रा वर्रा ले जाने की कोशिश मत करना, कहीं पे कुछ लिख कर ले जाने की कोशिश मत करना, वो सब अनफेयर मीन होगा। पेंसिल का यूज भी मत कीजिएगा, वो भी अनफेयर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो एक और बात डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आपने ए ऑप्शन भरा, आप श्योर थे ए ऑप्शन ही है, ठीक है, आपने इसको अच्छे से डार्कन कर दिया, अच्छे से इसको आपने सर्कल कर दिया, कोई स्पेस नहीं छोड़ा, कोई लाइन बाहर नहीं आ रही है, ये ओवल करने का सही तरीका यही होता है। ओके फिर आपको लगा अरे नहीं 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 इसका आंसर ए तो नहीं है, सी है, तो आप इसको काटा पीटी नहीं करेंगे, ये हमने पहले ही बोल दिया। आपको क्या लगा कि चलो ऐसा करता हूँ मैं सी भी भर देता हूँ, आपने सी भी भर दिया, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो एग्जाम हॉल में होती हैं, ये बहुत नॉर्मल है, तो इसमें कोई घबराने की परेशान होने की बात नहीं है। अब जब आपने 2 कॉलम्स को, 2 ओवल्स को डार्कन कर दिया, देन यू रियलाइज्ड कि नहीं 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 इसका आंसर तो ए भी नहीं था, इसका आंसर तो सी भी नहीं था, इसका आंसर तो बी था, तो आप क्या करेंगे? तो पैनिक मत कीजिए, इसको काटने पीटने की कोशिश मत कीजिए। आपको लगता है बी आंसर है, आप यहाँ पे लिख दीजिए स्मॉल बी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके एग्जामिनर आपकी जो कॉपी चेक करेंगे वो इस कॉलम को प्रायोरिटी में रखेंगे। ओके तो आपने अगर यहाँ बी लिखा है तो आपका बी आंसर ही चेक किया जाएगा। ओके इसी कॉलम में मैंने आपको अनअटेम्प्टेड का बताया था, इसी कॉलम में मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपने 2 कॉलम्स भर दिए हैं तो आपको लगता है उसके बाद भी कि ये वाला मेरा आंसर ठीक है, तो आप ये लिख दो, तो ये आपका प्रायोरिटी माना जाएगा। ओके अब और क्या संभावना हो सकती है? और ये संभावना हो सकती है कि कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको लगा कि इसमें ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, उसने ऐसा किया, ये ऊपर वाला केस ही हो गया, अब उसको बी तो उसने लिख दिया, मानो कि पहले उसको लगा था कि ए है, फिर उसको लगा था कि सी है, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, फिर उसने यहाँ लिख दिया बी, अब उसको लगता है कि नहीं बी भी नहीं है, डी होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आप इसको काटोगे? नहीं काट सकते। आप सोचे कि मैं इसको काट के डी लिख दूं, नहीं माना जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि अरे मैंने इसको बी लिख दिया है, मेरे पास पूरी OMR शीट में 60 क्वेश्चंस है, लेकिन मेरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 50 क्वेश्चंस आए हैं। ओके ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपको लगे अरे मेरे OMR शीट में तो 60 कॉलम्स दे रखे हैं, 60 तक गिनती दे रखी है, लेकिन मेरे क्वेश्चन पेपर में तो 50 ही क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ कि 51 क्वेश्चन को यहाँ पे अगर मान लीजिए OMR शीट में 51 लिखा है तो वो सोचेगा कि मैं 51 को काट के यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और रिस्पॉन्स में अपना आंसर लिख देता हूँ। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग? पहले उसने ए सोचा, फिर उसने सी सोचा, फिर उसने यहाँ पे बी लिख दिया, काट के डी लिखेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सोचेगा कि मैं जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद वाला जो सीरियल नंबर खाली है उसकी जगह मैं 4 लिखकर या 5 लिखकर जो भी क्वेश्चन नंबर रहा होगा और उसका करेक्ट ऑप्शन लिख देता हूँ, जैसे कि इस केस में हमारे पास बचा था डी। तो ऐसा भी नहीं होगा, ये गलत। इसलिए यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर व्हेन यू राइट डाउन द आंसर, बी एब्सोल्युटली श्योर। आराम से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है
कि लास्ट में अगर आप सोचे कि अच्छा ठीक है इसका तो मुझे आता है, इसका तो मुझे आता है, मैं लास्ट में कॉलम भरूंगा, मैं लास्ट में डार्कन करूंगा सर्कल, लास्ट मोमेंट में हैसल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत इत्मीनान से आराम से गिव योर सेल्फ टाइम, 90 मिनट्स को डिवाइड कीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, सोचिए विच इज द ऑप्शन, फिर ही सर्कल कीजिए। और जब आप उस सर्कल करने के बाद भी श्योर हो कि यही आंसर है, तब कहीं जाकर आप इस स्टार वाले कॉलम में लिखिए। ओके, जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट ही नहीं करना है वहां आप हैश वाले कॉलम में वही जो क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर यहाँ लिखा है वही सीरियल नंबर यहाँ होगा, उसको डार्कन कीजिए। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि आप पेंसिल से मैच कर ले कि यू आर पेन से आप मैच कर ले कि यू आर गोइंग इनटू द सेम कॉलम। कहीं ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, आप 3 के लिए श्योर थे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मुझे इसको अटेम्प्ट नहीं करना, और आपने क्या किया, जल्दबाजी में सेकंड के सीरियल नंबर को आपने ओपन कर दिया हैश वाला कॉलम में, तो अननेसेसरली आपका 1 नंबर कट जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। बाकी आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सर्कल को आपको पूरी तरीके से डार्कन करना होता है, ना उसके बाहर निकालिए ना उसको अंदर से खाली छोड़िए। ओके क्योंकि ये मार्कर है और पीछे व्हाइट बोर्ड है, इसलिए आपको कई कई जगहों पे ऐसा लग रहा होगा कि कोई स्पेस छूट गई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई स्पेस नहीं छोड़ रही हूँ और आपको भी कोई स्पेस नहीं छोड़नी है। ये प्रॉपर तरीका है, ये सब प्रॉपर तरीके हैं आपका ये फिल करने का। ओके, जो मैं फिर बता रही हूँ बेटा, मेरे पास मार्कर है, मैं इसको शेड कर रही हूँ, फिर भी कुछ लाइंस रह रही है, आपको जगह नहीं छोड़नी है और आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है। अगर आप सोचे कि ये ओवल है इसमें टिक लगा दूं, गलत है। अगर आप ये सोचे कि इसको आधा भर दे, गलत है। अगर आप इसको 3/4 भर देंगे और बाकी का छोड़ देंगे सोच के कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, ये भी गलत है। सही सिर्फ यही है, पूरा भरना है, वही आपका सही तरीका है भरने का। कोई भी व्हाइटनर इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, व्हाइटनर्स आर नॉट अलाउड। बहुत आप सोचें कि होता है ना एक तरीका, बच्चे बचपन से इरेजर लिया, उसको मुंह में थोड़ा सा रखा, थूक लगाया और रब करने की कोशिश की, स्क्रिबल करने की कोशिश की, नाखून से रब करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये स्कैन होगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले तो हम तो ऐसे ही करते थे कि हमको हमारे टीचर्स बोलते थे बेटा भगवान से प्रार्थना कर लो हम लोग अच्छे से एग्जाम करें। ओके, तो आप माने ना माने लेकिन मानना चाहिए। एक प्रेयर ईश्वर से ज़रूर कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए, अपने पेरेंट्स को याद कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा रखिए और आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। इफ़ यू वांट अनदर एक्स्ट्रा शीट, अगर आपको कोई शीट चाहिए जिस पे आप रफ वर्क करना चाहते हैं, भले ही वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ओके, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में ही आपको रफ शीट चाहिए, साइंस में ही आपको रफ शीट चाहिए, आपको लगता है कि मुझे रफ शीट चाहिए, आई वांट टू डू, तो आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे रफ शीट मांग लीजिए, वो ऑलरेडी उस पर स्टैम्प करके सिग्नेचर करके ही आपको देंगे। अपनी तरफ से कोई भी रफ प्लेन शीट लेकर मत जाइएगा, याद रखिए वो अनफेयर मीन्स में काउंट होगा। ओके, अपना सैनिटाइजर लेकर जाइएगा, अपना आईडी कार्ड लेकर जाइएगा, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, कोई और स्टफ लेके मत जाइएगा। मेरी तरफ से आपको यही हिदायत है कि 2 ब्लू 2 ब्लैक पेन अपने पास जरूर रखिएगा। पहले से मन बना के रखिए कि मुझे ब्लैक से फिल करनी है एंट्री की, ब्लू से फिल करनी है, और उसी हिसाब से आप उस पेन को यूज कीजिएगा। इसको रंग बिरंगा नहीं बनाना है, ब्लैक मतलब ब्लैक, ब्लू मतलब ब्लू। जेल पेन का यूज नहीं करना है, मैंने कई बार आपको बता दिया है। ओके, तो वेल अगेन ये रिस्पॉन्सेज हैं, इन रिस्पॉन्सेज के ऊपर यहाँ जो आप लिखेंगे उसको ही माना जाएगा। सो बी वेरी श्योर कि जो आपने यहाँ लिखा है वही आप यहाँ लिखें। ये मैंने सी को डार्कन किया है, ए इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको लगे कि नहीं जी सी ऑप्शन नहीं है, ए है, तो आप ए लिखेंगे तो ए को माना जाएगा। ये हैश वाला वो कॉलम है जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का है, जो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। बाकी बार बार आप वीडियो से स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा हमने सेम ऐसी ही OMR शीट आपको भेजी है, ठीक है, आपको आपके स्कूल प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आप अपना सेकंड प्री बोर्ड के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और चीज याद रखिए, इसी पूरे के पूरे शीट में आपको एक कॉलम मिलेगा, ठीक है, वो एक डिक्लेरेशन है जहां पे आप लिखेंगे आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका जो भी डिटेल वहां पे दे रखा होगा, स्कूल कोड वगैरह, वो आपकी तरफ से कंफर्मेशन होगा कि यस आई
कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन आर अबव, ये इस कॉलम में आपको लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शीट के ऊपर समझाऊंगी, पर अभी के लिए इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, घबराइए मत, यू आर द बेस्ट, इसके ऊपर यकीन रखिए, ठीक है। नो मैटर कि कौन टॉप करेगा, कौन अच्छा नहीं करेगा, ये तो बात की बात है, आप अपना द बेस्ट देकर आइए। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।